मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है सर्कल्स। तो सर्कल हमें बेसिकली बचपन से ड्रॉ करना सिखाया गया है। ऐसे हमें ड्रॉ कर देते हैं सर्कल। तो बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट है ये जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट है जो कि क्या है? रेडियस। ये है रेडियस जिसको हम नाम देते हैं आर। ये जो मूविंग पॉइंट है उसको हम नाम देंगे पी, जो कि है एक्स कॉमा वाई। ठीक है। और जो पॉइंट फिक्स है उसको हम नाम देंगे एच कॉमा के, जो कि सेंटर है ओ, और रेडियस को नाम देंगे आर। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट है, इसका डिस्टेंस आर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की एक जनरल इक्वेशन है। इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो एक तो टर्म आएगी एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर की। इसको एक्सपैंड किया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें, हमारी जो एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन थी उसमें क्या था? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब अगर देखें तो इसको और अगर इसको इक्वेशन को मैच करना है तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में क्या कंडीशन बनेगी कि ये इक्वेशन सर्कल की बन जाए? सर्कल की इक्वेशन होने के लिए कंडीशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल्स टू b। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है? इसमें a इज इक्वल्स टू b तो है और xy की टर्म भी नहीं है। इसमें xy की टर्म नहीं है तो मतलब h क्या है? h 0 होना चाहिए, h 0 होना चाहिए। ठीक है। और जो डेल्टा है, डेल्टा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डेल्टा क्या था? डेल्टा था a b c प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ये होता है डेल्टा। डेल्टा शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। डेल्टा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a इज इक्वल्स टू b होना चाहिए और h 0 होना चाहिए। एक बात और, एक यहां पे एक्सेप्शन है, जब r 0 होगा, r 0 होगा मतलब सर्कल जो है वो पॉइंट सर्कल होगा। जब सर्कल पॉइंट सर्कल होगा तब डेल्टा 0 हो सकता है। ये आप कहीं साइड में लिख लेना। अगर पॉइंट सर्कल है तो जब रेडियस 0 होगा तब पॉइंट सर्कल होगा, जब पॉइंट सर्कल होगा तब सिर्फ डेल्टा 0 हो सकता है, अदरवाइज डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें जनरली इक्वेशन जो दी होगी क्वेश्चंस में, वो हमें ये इक्वेशन दी होगी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा एलैबोरेट कर लेते हैं। हमने कहा था a इज इक्वल्स टू b। मान लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, h 0 है तो ये तो टर्म कटेगी, प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या है, अभी हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट, हमें इसमें पता है कि जो x के साथ होगा वो h जो है वो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का, और जो y के साथ होगा k वो होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो हमें सेंटर डायरेक्ट पता चल जाएगा इससे, h k और रेडियस। तो हम वो निकालने के लिए इसको और इसमें कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार क्या बनेगा। ये है एक्स स्क्वायर की टर्म, ये है 2gx। तो अगर हम इसमें प्लस जी स्क्वायर ऐड कर दें तो क्या बनेगा, प्लस जी स्क्वायर, ताकि ये होल स्क्वायर की टर्म में आ जाए। और वाई स्क्वायर के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, एफ स्क्वायर। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर। ये इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसको इरेज किया, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, यहां से सेंटर क्या आएगा। अगर हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया x प्लस जी। तो सेंटर क्या बना, माइनस जी कॉमा माइनस ऑफ एफ, माइनस जी और माइनस एफ, क्योंकि यहां पे आगे माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। माइनस जी माइनस एफ, तो आर की जगह क्या है, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस क्या बना, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये बना सेंटर, ये बना रेडियस। हमें जनरल हमें ये इक्वेशन दी होगी तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन से, हमें बार बार ये इसको इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 करके उसके बाद x के कोफिशिएंट को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोफिशिएंट आप लिख लेना अपनी अपनी कॉपीज में, x के कोफिशिएंट को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करके सेंटर आ जाएगा। सिमिलरली y को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करके y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करके हमारे पास आ जाएगा रेडियस। तो आप इसको नोट करो एक बार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें बार बार निकालने पड़ेंगे क्वेश्चंस में। सर्कल्स चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन तो जेई मेन में आ जाते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन ही जेई एडवांस में। मतलब इस चैप्टर से पक्का ये है, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं जेई मेन और जेई एडवांस से। कॉनिक सेक्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये नोट कर लो एक बार। अभी हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमें दे रखा है कि इक्वेशन निकालनी है सर्कल की जिसका रेडियस 5 यूनिट्स है, जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, और जो पॉइंट 2,3 है वो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब 2,3 सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर से हमें काफी कुछ आइडिया पता चल जाता है। तो मान लेते हैं जो इसका सेंटर है, सेंटर हम मान लेते हैं अल्फा कॉमा 0, अल्फा कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मान लेते हैं यहां पर है कुछ इसका सेंटर, तो सर्कल हमने ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। पॉइंट 2,3 मान लेते हैं कि यहां पर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये रहा इसका अल्फा कॉमा
0 पॉइंट, और ये हमें रेडियस दे दिया 5। इसका एक तरीका है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें, अल्फा आ जाएगा। अल्फा आ गया तो इक्वेशन आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, और अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से ट्राई करें तो क्या आएगा, 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर। 2 का इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ट्राई करते हैं एक बार। 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। 2 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4, क्योंकि जब रूट हटाएंगे तो दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो 2 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 4, 2 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 4। जब इसको सॉल्व किया तो अल्फा आया -2, जब इसको सॉल्व किया तो अल्फा आया 6। मतलब इसकी दो इक्वेशन बनेंगी। इक्वेशन कैसे बना सकते हैं हम, हमें पॉइंट सेंटर पता चलेगा, रेडियस पता है, तो क्या आएगा, x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आप नोट कर लो इसको। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि सेंटर हमें दे रखा है 2,3, और बोल दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट 2,3 एंड विच टचेस द लाइन x, y। लाइन है x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, सॉरी लाइन है x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, और जो सर्कल है वो इस लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, सर्कल हमें दे दिया ये, लाइन हमें दे दी ये, x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, सेंटर दे दिया। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन के लिए हमें एक तो सेंटर चाहिए होता है और हमें चाहिए होता है रेडियस। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है अगर कोई लाइन इसको टच कर रही है तो मतलब वो टेंजेंट है। अगर वो टेंजेंट है लाइन तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होगा। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है किसी पॉइंट का एक लाइन से। फॉर्मूला किया था हमने स्ट्रेट लाइन में, क्या था, उस पॉइंट को उस लाइन में पुट करो, क्या आएगा, 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, √1 प्लस 1 4 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2√2। मतलब ये आ गया हमारे पास रेडियस। रेडियस हमारे पास आ गया 2√2, सेंटर हमें पता है, तो x, y की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या आएगा, 8। ये हमारे पास आ गई सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन अगर आपको ऐसे अच्छी नहीं लग रही तो इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 8। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x, यहां पे 6y, यहां पे y आएगा, माइनस 6y, ये हो गया, ये हो गया, 9 4 13 माइनस 8 5 इज इक्वल्स टू 0। हमें जनरली क्वेश्चंस में ये इक्वेशन दी होगी, ठीक है, और हमें इस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालना होगा। अगर हमें ये इक्वेशन दी है
तो सेंटर क्या आएगा, सेंटर हमें पता है निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, सेंटर x के कोफिशिएंट को -12 से मल्टीप्लाई कर दो, -12 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, y को भी सिमिलरली -12 से क्या आएगा 3, सेंटर आ गया, ये रेडियस क्या आएगा g² + f² - c, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 13 माइनस c क्या है 5, 13 - 5 8, 8 का अंडर रूट, 8 का अंडर रूट क्या बनेगा 2√2, वही आ गया जो हमने निकाला था। तो हम इसको ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे दिया, एक इक्वेशन दे दी हमें और पूछा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, उन वैल्यूज के लिए जिसके लिए ये इक्वेशन एक रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करे। रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका रेडियस जो है, रेडियस रियल होना चाहिए। रेडियस रियल होना चाहिए तो मतलब जो g² + f² - c का अंडर रूट है, ये यही तो है रेडियस। तो जिसके इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो g² + f² - c पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें बोल दिया कि इसका जो रेडियस है वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है इसका रेडियस, रेडियस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया। तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसको पुट करके देखते हैं। g क्या है 1, g है -1, -1, f क्या है +a -c, c क्या है a + 3। हमें बोल दिया कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसको जब एक्सपैंड किया तो a² - a प्लस -3 + 1 - 2, इसको जब फैक्टराइज किया तो क्या बनेगा, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा a - 2 a + 1 पॉजिटिव, यही बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, तो इसको जब अप्लाई किया वेवी कर्व मेथड, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा -1, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, मतलब जब a > 2 होगा यूनियन a < -1, ये दो कंडीशन पर एक रियल सर्कल को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। मतलब -∞ से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये a की वैल्यूज हो सकती हैं। नोट कर लो इसको। अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमें एक सर्कल की इक्वेशन दे दी ये और एक लाइन की इक्वेशन दे दी ये, और पूछा है हमसे इस सर्कल की इमेज की इक्वेशन निकालो और इमेज इस लाइन में होनी चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो हम एक अगर हमें थोड़ा आइडिया लेना है तो कैसे करेंगे। मान लो कि ये लाइन है, ये वाली, ये 2x - 3y + 5, और ये है सर्कल जो कि यहां पर लाई कर रहा है, ये वाला। तो इसकी हमें इमेज निकालनी है, तो इसकी इमेज ऑब्वियसली बात है यहां पर आएगी, यहां पर तो आएगी नहीं। अगर ये मिरर है, मिरर लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, तो यहां पर आएगी इसकी इमेज। ठीक है, अब इमेज में इसका रेडियस सेम होगा। अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस r होगा, बस चेंज क्या होगा, चेंज होगा इसका सेंटर। और सेंटर की इमेज हम निकाल सकते हैं। सेंटर की इमेज हम कैसे निकालेंगे, हमें स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला बताया गया था कि अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और हमें एक लाइन दी हुई है, तो लाइन में उसकी इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या था। मान लो कि इसका सेंटर हमें यहां पे मिल जाएगा। सेंटर क्या है, सेंटर है 1, -2 और रेडियस
वो तो सेम रहेगा। रेडियस क्या है यहाँ पे, रेडियस है जी स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर 4 माइनस सी प्लस 4 का अंडर रूट क्या आएगा 3 यूनिट्स आ गया रेडियस, और सेंटर है ये, इसकी इमेज इस लाइन में क्या आएगा x माइनस 1 अपॉन a 2 y प्लस 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 a क्या है 2 x1 क्या है 1 प्लस ax1 प्लस by1 था फॉर्मूला, ax1 प्लस by1, b क्या है माइनस 3 पुट किया, और y1 क्या है माइनस 2 प्लस c 5। ठीक है, तो ये हो गया अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर है 4 और 4 प्लस 9 आ गए 13। x y हम निकाल लेंगे, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x, इसकी पहले इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 6 8 प्लस 5 13 से 13 कैंसिल, तो आ गया माइनस 2 x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3, और y कोऑर्डिनेट आएगा x y प्लस 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2, 6 माइनस 2 4। हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आगे, इमेज के सेंटर के कोऑर्डिनेट आगे -3, 4। रेडियस हमें पता ही है 3, तो रेडियस हमारे पास आ गया 3। बस फिर हमने इसकी सिर्फ इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इक्वेशन, x माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ -3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर 9 x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल्स टू 9, तो 9 से 9 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन की इमेज इस लाइन में। नोट कर लो।